Hello everyone, welcome to lecture number 18th of Algebra of Matrices series। तो पिछले लेक्चर के अंदर हमने कुछ इम्पोर्टेंट थ्योरम्स करी थी रिगार्डिंग हर्मिशियन, स्क्यू हर्मिशियन, सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस। तो इस वाले लेक्चर के अंदर हम एग्जांपल्स करते हैं एक्सरसाइज नंबर 1.2 के। तो जो एग्ज़ाम्पल नंबर थर्ड है, क्योंकि फर्स्ट और सेकंड एग्जाम्पल में वही वाली थ्योरम्स थी जो हमने करी थी, जिनके चार चार पार्ट दे रखे थे। तो ये वाले एग्जाम्पल में क्या है, शो दैट ऑल द वैल्यूज़ ऑफ डिटर्मिनेंट ऑफ ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स ऑफ ओड ऑर्डर इज़ ऑलवेज जीरो। क्या बोल रहा है कि जो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होते हैं ना ओड ऑर्डर के, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का मतलब था कि ए का ट्रांसपोज है वो -a के इक्वल आ जाए, है ना। तो कि कोई भी अगर ओड ऑर्डर की स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो अगर हम उसका जो डिटर्मिनेंट निकालेंगे ना वो हमेशा जीरो आएगा। तो यहाँ पर जो इसका एन होता है ना, इसका जो ऑर्डर होता है वो ओड होना चाहिए, तब हमें ये वाली चीज़ है वो प्रूव करनी है। और इसी स्टेटमेंट को और करके लिख रखा है कि प्रूव दैट एवरी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स ऑफ ओड ऑर्डर इज़ ऑलवेज ए सिंगुलर मैट्रिक्स। सिंगुलर का भी मतलब यही है कि उसका डिटरमिनेंट जीरो आ जाए। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। ए कोई भी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है एन ऑर्डर की, जहाँ पर एन ओड है। ठीक है, तो स्क्यू सिमेट्रिक है तो ए का ट्रांसपोज है वो -a के इक्वल होगा। अब हमें जब सिंगुलर या नॉन सिंगुलर चेक करना है और डिटर्मिनेंट चेक करना है तो हम दोनों साइड डिटर्मिनेंट अप्लाई करेंगे। तो दोनों साइड डिटर्मिनेंट लिया तो ए के ट्रांसपोज का डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू माइनस, यहाँ पर भी दोनों साइड डिटर्मिनेंट अप्लाई कर दिया, -a का डिटर्मिनेंट। अब हमने ये वाला रिजल्ट प्रूव किया था कि ए ट्रांसपोज का डिटर्मिनेंट और ए का डिटर्मिनेंट बराबर होते हैं। ठीक है, तो यहाँ से क्या आ गया, ए के ट्रांसपोज का डिटरमिनेंट ए के डिटरमिनेंट के इक्वल आ गया। और एक रिजल्ट हमने ये वाला देखा था एक्सरसाइज नंबर 1 में कि जो ये होती है जो मैट्रिक्स के इंटू ए, इसका जो डिटरमिनेंट होता है ना, के कोई भी स्केलर है तो इसका डिटरमिनेंट आ जाता है के की पावर n इंटू ए का डिटरमिनेंट। और एन क्या होता है, ए मैट्रिक्स का ऑर्डर होता है। ठीक है, तो यहाँ पर -1 है हमारा जो स्केलर है, तो -1 इंटू ए का डिटरमिनेंट कितना आ जाएगा, के की पावर n होता है तो -1 की पावर n इंटू ए का डिटरमिनेंट। अब हमने ये वाली चीज़ कंसिडर करके चले हैं कि n है ना वो ओड है। n अगर ओड है तो -1 की पावर ओड नंबर होगा तो वो -1 के इक्वल आएगा, तो इसलिए ये माइनस ऑफ ए डिटरमिनेंट के इक्वल आ गया। तो और हमें पता है कि डिटरमिनेंट कोई ना कोई नंबर होता है, तो यहाँ से हमें मिल गया ए डिटरमिनेंट इज इक्वल टू माइनस ऑफ ए डिटरमिनेंट। तो इसको भी हम अगर लेफ्ट साइड में लेके जाएंगे तो हम लिख सकते हैं 2 टाइम्स ऑफ ए डिटरमिनेंट इज इक्वल्स टू 0। तो 2 तो 0 है नहीं, तो इसका मतलब ए का डिटरमिनेंट 0, ए का डिटरमिनेंट 0 है, दैट मीन्स हमारी मैट्रिक्स ए मैट्रिक्स है वो सिंगुलर मैट्रिक्स है। ठीक है, यही हमें प्रूव करना था कि अगर कोई भी ओड ऑर्डर की स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो वो सिंगुलर हो जाएगी। इसी को हम ये भी बोल सकते हैं कि सिंगुलर है, दैट मीन्स नॉन इन्वर्टिबल है, कि ए का इन्वर्स है वो एग्जिस्ट नहीं करेगा, क्योंकि जिस भी मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट 0 आ जाता है उसका इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करता। ये वाली थ्योरम हमने प्रूव कर ली थी पीछे। ठीक है, अब नेक्स्ट वाले एग्जाम्पल पे चलते हैं। नेक्स्ट वाला एग्जाम्पल क्या बोलता है, शो दैट एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स कैन बी एक्सप्रेस्ड इन वन एंड ओनली वन वे एज द सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। कि कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स है ना उसको हम यूनिकली सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस के सम की फॉर्मेट में लिख सकते हैं। और अब देखो इसमें हमने दो चीज़ प्रूव करनी है। एक तो प्रूव करना है कि कोई भी ए मैट्रिक्स है ना, ऑर्डर के ऊपर कोई कंडीशन नहीं है कि इवन है या ओड है, कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स है उसको हम एक सिमेट्रिक और एक स्क्यू सिमेट्रिक दो मैट्रिसेस ऐसी हैं जिनके सम में लिख सकते हैं, जिनमें एक सिमेट्रिक और एक स्क्यू सिमेट्रिक है। और दूसरी चीज़ ये प्रूव करनी है कि जो ये लिखने का जो ये फॉर्मेट है सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक के सम में, ये जो फॉर्मेट है लिखने का वन एंड ओनली वन वे का मतलब है कि ये फॉर्मेट यूनिक है। मतलब जो हमें वो जो दो मैट्रिसेस मिलेंगी सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक जिनके सम से मैट्रिक्स ए बनी है, वो जो दोनों मैट्रिक्स होंगी वो यूनिक होंगी। ठीक है, तो ये हमें प्रूव करना है। तो अब हमने मान लिया कि ए कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स है, तो ये वाली चीज़ हमने पिछले लेक्चर के अंदर ही प्रूव करी थी। एग्जाम्पल नंबर 1 और 2 जो
थे हमारे एग्जाम्पल नंबर 1 में हमने ये चीज़ प्रूव करी थी कि जो ए प्लस ए ट्रांसपोज है वो सिमेट्रिक होती है। कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स लेते हैं उसके ऊपर कोई कंडीशन नहीं कि वो सिमेट्रिक है या नहीं है, हमें कोई मतलब नहीं है, लेकिन हमने ये प्रूव कर दिया था कि ए प्लस ए ट्रांसपोज हमेशा सिमेट्रिक होती है। ठीक है, तो अगर ए प्लस ए ट्रांसपोज सिमेट्रिक है तो किसी भी स्केलर से जब उसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो वो भी सिमेट्रिक आएगी। तो 1/2 इंटू ए प्लस ए ट्रांसपोज भी सिमेट्रिक है। तो और ये वाली चीज़ भी हमने प्रूव करी थी कि ए माइनस ए ट्रांसपोज है वो स्क्यू सिमेट्रिक होती है, जहाँ पर ए कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स है। तो ए माइनस ए ट्रांसपोज अगर स्क्यू सिमेट्रिक है तो उसका जो स्केलर मल्टीपल कोई भी मैट्रिक्स आती है वो भी स्क्यू सिमेट्रिक होती है। तो इसलिए 1/2 इंटू ए माइनस ए ट्रांसपोज है वो भी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। अब देखो जो ए मैट्रिक्स है, कंसिडर ए इज इक्वल टू 1/2 इंटू ए प्लस ए ट्रांसपोज प्लस 1/2 इंटू ए माइनस ए ट्रांसपोज। हमने ए मैट्रिक्स को ना ये मैट्रिक्स कंसिडर किया है। अब इज इक्वल टू पी प्लस क्यू, इसमें से पहली ये वाली मैट्रिक्स को पी मान लिया, ये वाली मैट्रिक्स को क्यू मान लिया। ठीक है, अब जैसे इस वाली चीज़ को ओपन करके भी देखेंगे ना हम, 1/2 ए प्लस ए ट्रांसपोज प्लस 1/2 ए माइनस ए ट्रांसपोज, यहाँ से हमें मैट्रिक्स ए मिलेगी। देखो देखो जो ये लिखा है ना, इसको ओपन करेंगे ना तो यहाँ से मिलेगा 1/2 ए प्लस 1/2 ए ट्रांसपोज, और यहाँ इस वाले टर्म से आएगा प्लस 1/2 ए माइनस 1/2 ए ट्रांसपोज यहाँ से। तो देखो 1/2 ए ट्रांसपोज, इससे ये कैंसिल हो गए, ये कैंसिल हो गए, तो 1/2 ए प्लस 1/2 ए, तो यहाँ से बन जाएगी ए। तो ये वाली चीज़ है ना, हम ए को ऐसे करके लिख सकते हैं इन दोनों मैट्रिसेस के सम में। ठीक है, तो इसी को पी प्लस क्यू कंसिडर कर रखा है। जो फर्स्ट वाली मैट्रिक्स है ना ये वाली, इसको पी मान रखा है, इसको क्यू मान रखा है। ठीक है, तो ये आप वेरीफाई करके देख सकते हैं कि इन मैट्रिसेस का सम ना ए के ही इक्वल आता है। तो अब इसको पी मान लिया, इसको क्यू मान लिया, और हमने ये ऊपर देखा है कि ये मैट्रिक्स तो सिमेट्रिक है और ये मैट्रिक्स क्यू सिमेट्रिक है। तो ए मैट्रिक्स है ना वो दो मैट्रिसेस के सम में लिख दिया ए मैट्रिक्स को, जो कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स थी और जिसमें एक मैट्रिक्स सिमेट्रिक है और एक मैट्रिक्स क्यू सिमेट्रिक है। तो ये वाले काम तो हमारा हो गया कि किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स को हम लिख सकते हैं ए कैन बी एक्सप्रेस्ड एज ए सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, ये तो प्रूव हो गया। अब दूसरी बात क्या रह गई कि ये हमें ये शो करना है कि जो ये एक्सप्रेशन है ये यूनिक है, मतलब ये पी और क्यू मैट्रिक्स है ना वो यूनिक होती हैं गिवन मैट्रिक्स ए के लिए। तो जब हमें ऐसा कुछ प्रूव करना होता है तो हम कंट्राडिक्शन से प्रूव कर पाते हैं आसानी से, कि हम ये लेकर चलते हैं कि ये मैट्रिक्स ऐसी रिप्रेजेंटेशन यूनिक नहीं है, तो फिर हम दिखाते हैं कि हमारी अजम्पशन गलत थी और ये मैट्रिक्स यूनिक है। जैसे कि हमने ए और ए इन्वर्स के लिए किया था, हमने किया था प्रूव कि ए मैट्रिक्स का जब इन्वर्स है ना अगर एग्जिस्ट करता है तो वो यूनिक होता है। तो हमने ए के बी और सी दो इन्वर्स माने थे, फिर हमने बी और सी को इक्वल दिखा दिया था। कुछ उसी तरीके से हमें इसमें करना है। ठीक है, तो चलते हैं आगे। तो टू प्रूव दैट दिस एक्सप्रेशन इज़ यूनिक, तो हमें क्या करना होगा, लेट पॉसिबल ए को हमने जैसे ऊपर पी प्लस क्यू लिखा है तो हमने लिख लिया कोई दूसरा एक्सप्रेशन है ए का जो आर प्लस एस है। तो ऑब्वियसली इसमें पी और आर बराबर नहीं होंगे और एस और क्यू बराबर नहीं होंगे, है ना, तभी तो ये वाला जो पी प्लस क्यू वाला एक्सप्रेशन और आर प्लस वाला एक्सप्रेशन वो अलग अलग होंगे। तो वेयर आर इज़ सिमेट्रिक एंड एस इज़ क्यू सिमेट्रिक, मतलब ये उसी टाइप का रिप्रेजेंटेशन है कि ए मैट्रिक्स है जहाँ पर ए को हमने एक सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के सम में लिखा है, जहाँ पर आर वाली तो सिमेट्रिक है, एस वाली स्क्यू सिमेट्रिक है। ठीक है, हमें ये प्रूव करना है कि आर पी के बराबर है और एस क्यू के बराबर है, तो तभी तो ये आर प्लस एस पी प्लस क्यू के इक्वल आएगा। ठीक है, तो अब ये वाले मैट्रिक्स जो है हमने ए को ये लिखा है आर प्लस एस, तो यहाँ पर अगर हम ट्रांसपोज अप्लाई करेंगे ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू आर प्लस एस का ट्रांसपोज, और ट्रांसपोज लीनियर होता है हमने प्रूव किया था, तो इसको हम लिख सकते हैं आर ट्रांसपोज प्लस एस ट्रांसपोज। अब जो आर है ना वो सिमेट्रिक है तो आर का ट्रांसपोज आर के इक्वल आ गया, और एस है वो स्क्यू सिमेट्रिक है तो एस का ट्रांसपोज माइनस एस के इक्वल आ गया, तो ये आर माइनस एस के इक्वल आ गई। ठीक है, ये लिख रखा है क्योंकि आर सिमेट्रिक है और एस स्क्यू सिमेट्रिक है। अब ये वाली चीज़ है, देखो आर प्लस एस इज इक्वल टू ए एंड आर माइनस एस इज इक्वल टू ए ट्रांसपोज। जो हमें ये मिला है ना ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू यहाँ से
ये वाली चीज़ जो हमें मिली है, इससे हम लिख सकते हैं कि जो यहाँ से तो हमें मिल गया कि ए का जो ट्रांसपोज है ना वो आर माइनस एस के इक्वल है, और ए मैट्रिक्स को हमने आर प्लस एस के इक्वल माना था। तो ठीक है, दो चीज़ें आ गई कि आर प्लस एस तो ए के इक्वल है और आर माइनस एस ए ट्रांसपोज के इक्वल है। तो ये दो इक्वेशन मिल गई, इसको इक्वेशन 1 मान लो, इसको इक्वेशन 2 मान लो। अब इक्वेशन 1 और 2 को ऐड करेंगे, इक्वेशन 1 और 2 को ऐड करेंगे ना, तो यहाँ से हमें मिलेगा आर प्लस एस इज इक्वल टू ए, यहाँ से हमें मिलेगा आर माइनस एस इज इक्वल टू ए ट्रांसपोज। तो जब इन दोनों को ऐड करेंगे तो यहाँ से ऐड करने पर एस तो कैंसिल हो जाएगी मैट्रिक्स, तो यहाँ से हमें मिल जाएगा 2r इज इक्वल टू ए प्लस ए ट्रांसपोज। तो यहाँ से आर मैट्रिक्स आ जाएगी 1/2 इंटू ए प्लस ए ट्रांसपोज, यही यहाँ पर लिख रखा है। ठीक है, ऐसे ही अगर हम ये दोनों जो इक्वेशन है, इक्वेशन नंबर 1 और 2, अगर 1 में से 2 को अगर हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमें एक जो मैट्रिक्स एस है वो मिल जाएगी। ठीक है, यही यहाँ पर लिख रखा है। तो जब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे ना तो यहाँ से हमें मिल जाएगी, जैसे देखो सब्ट्रैक्ट करके देखते हैं। जैसे जो मैट्रिक्स ए है ना वो तो आर प्लस एस के इक्वल है, ये इक्वेशन नंबर 1 थी, और ए ट्रांसपोज है ना वो आर माइनस एस के इक्वल आई, ये इक्वेशन नंबर 2 है। तो जब हम इसमें फर्स्ट में से सेकंड को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ए माइनस ए ट्रांसपोज मिलेगा इज इक्वल टू, यहाँ पर साइन चेंज हो जाएंगे। ठीक है, तो ए माइनस ए ट्रांसपोज आर तो कैंसिल हो जाएगी, तो यहाँ से एस और एस कितना बन जाएगा 2s। तो यहाँ से जो एस मैट्रिक्स है ना वो इक्वल टू आ जाएगी ए माइनस ए ट्रांसपोज बाई 2k। ठीक है, तो यही लिख रखा है कि जो एस मैट्रिक्स है ना वो ए माइनस ए ट्रांसपोज बाई 2k इक्वल आ जाती है, और जो ये वाली मैट्रिक्स है आर मैट्रिक्स है वो ए प्लस ए ट्रांसपोज बाई 2k इक्वल आ जाती है। ठीक है, तो अब देखो ये वाली, तो ये जो ए प्लस ए ट्रांसपोज बाई 2 थी ये तो पी की वैल्यू थी, और ए माइनस ए ट्रांसपोज बाई 2 क्यू की वैल्यू थी, और यही आर और एस की वैल्यू आ गई। तो हम यहाँ से बोल सकते हैं कि आर पी के इक्वल है और एस क्यू के इक्वल है। दैट मीन्स जो हमने ये माननी थी ना कि आर और एस डिस्टिंक्ट है, ये डिस्टिंक्ट नहीं है, ये पी और क्यू के ही इक्वल है। दैट मीन्स ए है ना वो पी प्लस क्यू के फॉर्मेट में लिखा था, वो यूनिक है। तो यहाँ पर पी और क्यू की ना कोई गिवन ए मैट्रिक्स के लिए हमेशा यूनिक वैल्यू मिलेंगी हमें। दैट मीन्स ये रिप्रेजेंटेशन है, ये यूनिक है, और ये वाली थ्योरम हमारी बहुत यूज़ में आएगी आगे। ठीक है, तो नेक्स्ट एग्जांपल पे चलते हैं। एक्सप्रेस द फॉलोइंग मैट्रिक्स एज सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब देखो इसी थ्योरम के ऊपर बेस्ड हमें एग्जांपल दे दिया कि इसमें ना एक 3x3 की ए मैट्रिक्स दे रखी है, 3x3 की एक मैट्रिक्स। अब इसमें कोई स्पेशल मैट्रिक्स दे दी हमें, जैसे ऊपर तो हमने सारी स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए प्रूव किया था, तो अब इस वाली मैट्रिक्स के लिए बोल दिया कि एक स्पेशल मैट्रिक्स उठाकर दे दी और 3x3 ऑर्डर की, और उसकी एंट्रीज भी डिफाइन करके दे दी। अब ये बोल रहा है कि इस मैट्रिक्स को ना सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के सम की फॉर्मेट में लिखो। तो मतलब हमें ये बताना है कि इसके लिए वो पी वाली मैट्रिक्स क्या आएगी, क्यू वाली मैट्रिक्स क्या आएगी। तो हमने अभी अपनी थ्योरम में देखा था ऊपर कि जो पी मैट्रिक्स होगी वो ए प्लस ए ट्रांसपोज बाई 2 के इक्वल होगी, और जो क्यू मैट्रिक्स होगी वो ए माइनस ए ट्रांसपोज बाई 2 के इक्वल होगी। तो गिवन मैट्रिक्स के लिए हम ये दोनों वैल्यूज़ निकालते हैं, तो वही हमें अपने ये वाला सिमेट्रिक पार्ट मिल जाएगा, ये वाला स्क्यू सिमेट्रिक पार्ट मिल जाएगा। ठीक है, और आप वेरीफाई भी कर सकते हैं कि जब आप इन दोनों को ऐड करेंगे तो मैट्रिक्स ए ही मिलेगी हमें। तो स्टार्ट करते हैं। ये जो मैट्रिक्स ए दे रखे हैं, हम एस को लिख सकते हैं, ये स्क्वायर मैट्रिक्स है तो इस फॉर्मेट में लिख सकते हैं, ये सिमेट्रिक है और ये स्क्यू सिमेट्रिक है। तो अब हमने ए प्लस ए ट्रांसपोज किया, जो गिवन मैट्रिक्स थी ना ये वाली मैट्रिक्स थी ए। अब इसमें ऐड करना है इस सी का ट्रांसपोज, तो ऐड करना है इसका ट्रांसपोज। इसके ट्रांसपोज का मतलब है कि हम यहाँ से क्या करेंगे, ए की जैसे ये वाली रो है इसको फर्स्ट वाला कॉलम बना दिया -171, ये जो सेकंड वाली रो है इसको सेकंड कॉलम बना दिया 2 3 4, ये थर्ड वाली रो है इसको थर्ड कॉलम बना दिया। ठीक है, 5 0 5। तो ये ए ट्रांसपोज है, तो हमने यहाँ पर किया है ए प्लस ए का ट्रांसपोज,
यही लिखा है यहाँ पर ए प्लस ए का ट्रांसपोज। अब इन दोनों को ऐड करना है, ऐड करेंगे तो करस्पॉन्डिंग एंट्रीज ऐड होंगी। जैसे कि यहाँ पर -1 है, यहाँ पर -1 है, तो -1 और -1 ऐड होकर -2 आ जाएगा। यहाँ पर 7 है, यहाँ पर 2 है, तो ऐड होकर 9 आ जाएगा। 1 और 5 ऐड होकर 6 आ जाएगा। 2 और 7 ऐड होकर 9 आ जाएगा। ऐसे 3 और 3 ऐड होकर 6 आ जाएगा। 4 + 0 4 आ जाएगा, ये वाला रहा। 5 और 1 ऐड होकर 6 आ जाएगा। 0 और 4 4 आ जाएगा। 5 और 5 10 आ जाएगा। तो ये आ गई ए प्लस ए ट्रांसपोज की वैल्यू। ऐसे ही हम ए माइनस ए ट्रांसपोज की वैल्यू निकाल लेंगे। ठीक है, तो ए प्लस ए ट्रांसपोज निकाला था, ए प्लस ए ट्रांसपोज बाई 2 कर दिया, मतलब सारी एंट्रीज़ को 2 से डिवाइड कर दिया, तो हमें ये वाली मैट्रिक्स मिल गई। अब हमने ए माइनस ए ट्रांसपोज निकाला, ए मैट्रिक्स में से ए ट्रांसपोज वाली मैट्रिक्स को घटा दिया। तो ठीक है, तो ये वाले मैट्रिक्स है, हमें ए माइनस ए ट्रांसपोज ये वाली मैट्रिक्स मिल गई। अब हम करेंगे 1/2 इंटू ए माइनस ए ट्रांसपोज, तो हमने सारी एंट्रीज़ को 2 से डिवाइड कर देंगे इसको। ठीक है, तो यहाँ से जैसे 0 आएगी, यहाँ से 5/2 -2, यहाँ से फिर -5/2, देखो ये लिख रखी 0 आएगी। 4/2 यानी 2 आएगी। 4/2 2 आ जाएगी। -4/2 -2 आ जाएगी, 0 आ जाएगी। ठीक है, तो अब ए को हम लिख सकते हैं A1/2 ए प्लस ए ट्रांसपोज बाई 2। तो अब ये वाली वैल्यू है, जैसे इस वाली इक्वेशन को सेकंड इक्वेशन मान लो, और 1/a माइनस ए ट्रांसपोज की जो 1/2 इंटू ए माइनस ए ट्रांसपोज की जो वैल्यू आई, इस वाली इक्वेशन जो ये 1/2 ए प्लस ए ट्रांसपोज की जो वैल्यू आई है उसको फर्स्ट वाली इक्वेशन मान लो। ठीक है, ये वाली को फर्स्ट वाली इक्वेशन मान लो। तो जब हम फर्स्ट और सेकंड को ऐड करेंगे तो हमें मैट्रिक्स ए मिलेगी। ठीक है, तो इन दोनों को अब ऐड करके लिख दिया। तो जो ए मैट्रिक्स है हमारी, जो गिवन मैट्रिक्स थी, अब देखो जब इसको ये वाली जो दोनों इक्वेशंस है ना, जैसे 2 में से ये वाली वैल्यू है 0 5/2 -2 -5/2 0 2 2 -2 0, ये वाली 1/2 ए माइनस ए ट्रांसपोज बाई 2 वाली मैट्रिक्स है। और ये मैट्रिक्स देखो ध्यान से, ये वाली मैट्रिक्स है ए प्लस ए ट्रांसपोज बाई 2 वाले मैट्रिक्स, ये वाले मैट्रिक्स हैं। ठीक है, तो जब इन दोनों मैट्रिक्स को ऐड कर रहे हैं ना, तो हम ये वैल्यू मिल रही है हमें, ये वाला। जैसे -1 और 0 को ऐड करेंगे तो -1 आएगा। 9/2 5/2 को ऐड करेंगे, 2 एलसीएम आ जाएगा। 9 और 5 14/2 आ जाएगा, जिसको हम 7 लिख सकते हैं, तो 7 लिख दिया। ठीक है, ऐसे ही 3 और -2 यहाँ से कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ऐसे ही इन सारी एंट्रीज़ को हम जब इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमें ये मिलेगी, ये वाली मैट्रिक्स मिलेगी। और ये वाली मैट्रिक्स देख सकते हैं हम कि यही वाली मैट्रिक्स हमारी गिवन मैट्रिक्स ए थी। ठीक है, तो ये वाला रिजल्ट भी वेरीफाई हो गया कि जो मैट्रिक्स ए है ना, वो ए दोनों मैट्रिक्स की सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के सम के फॉर्मेट में हमने लिख दिया मैट्रिक्स ए को। ठीक है, तो नेक्स्ट एग्जांपल पे चलते हैं। शो दैट एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स इज यूनिकली एक्सप्रेसिबल एज ए सम ऑफ हर्मिशियन एंड स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स। जैसे अभी हमने सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक के लिए प्रूव किया था, तो अभी हर्मिशियन और स्क्यू हर्मिशियन के लिए प्रूव कर रहे हैं कि कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स है उसको हम हर्मिशियन मैट्रिक्स और स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स के सम के फॉर्मेट में लिख सकते हैं, और वो वाला एक्सप्रेशन है वो यूनिक होगा। ठीक है, यूनिकली एक्सप्रेसिबल, या फिर ऐसे लिख सकते हैं कि वन एंड ओनली वन वे। ठीक है, तो ए कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स है, तो ए प्लस ए थीटा, इसको हमने प्रूव किया था पिछले लेक्चर के अंदर कि ए प्लस ए थीटा वो हमेशा हर्मिशियन होगी। तो 1/2 इंटू ए प्लस ए थीटा भी हर्मिशियन होगी। ठीक है, कोई भी, क्योंकि हर्मिशियन मैट्रिक्स है उसको, कोई भी स्केलर मैट्रिक्स है वो हर स्केलर मल्टीपल वाली जो मैट्रिक्स होती है वो हर्मिशियन होती है। ऐसे ये हमने प्रूव किया था पिछले लेक्चर में कि ए माइनस ए थीटा वो स्क्यू हर्मिशियन होती है, तो उसका कोई भी स्केलर मल्टीपल है वो भी स्क्यू हर्मिशियन होती है। तो 1/2 इंटू ए माइनस ए थीटा भी स्क्यू हर्मिशियन है। ठीक है, तो अब ए वाली मैट्रिक्स को देखो, ए मैट्रिक्स को हम लिख सकते हैं इज इक्वल टू 1/2 ए प्लस ए थीटा प्लस 1/2 ए माइनस ए थीटा। जैसे अगर इस वाली चीज़ को अगर ओपन करके देखेंगे ना, तो यहाँ से क्या मिलेगा, यहाँ से मिलेगा ये वाला, ये इनको ओपन करके देखो तो यहाँ से मिलेगा 1/2 ए प्लस 1/2 ए थीटा। ठीक है, यहाँ से आएगा प्लस 1/2 ए माइनस 1/2 ए थीटा। ठीक है, तो जैसे देखो 1/2 ए थीटा है, और जो -1/2 ए थीटा कैंसिल हो गई, यहाँ से 1/2 ए बचा प्लस के 1/2 ए बचा, तो यहाँ से ए मैट्रिक्स का हाफ ए मैट्रिक्स का हाफ ऐड होकर हमें ए मैट्रिक्स मिल गई। तो इसीलिए हम ए मैट्रिक्स को ऐसे लिख सकते हैं जो यहाँ पर लिख रखा है। ठीक है,
तो इनको अब पी प्लस क्यू मान लिया, इसको पी मान लिया, इसको क्यू मान लिया, तो पी ये वाली मैट्रिक्स हर्मिशियन है और ये वाली मैट्रिक्स स्क्यू हर्मिशियन है। ये तो हमने प्रूव कर दिया कि किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स को हम ऐसे हर्मिशियन और स्क्यू हर्मिशियन के सम के फॉर्मेट में लिख सकते हैं। अब हमें ये प्रूव करना है कि जो ये एक्सप्रेशन है ये यूनिक है, यूनिकनेस शो करनी है, ठीक है। तो अब यूनिकनेस के लिए हमने क्या किया कि लेट इफ़ पॉसिबल हमने मान लिया, जैसे पिछली थ्योरम में माना था कि ए को हम आर प्लस एस की फॉर्मेट में लिख सकते हैं, जहाँ पर जो ए आर मैट्रिक्स है वो तो हर्मिशियन है और एस मैट्रिक्स है वो स्क्यू हर्मिशियन है। तो हम ये प्रूव कर देंगे ना कि अगर आर पी के इक्वल है और एस क्यू के इक्वल है, तो ये हो जाएगा कि हमारा जो ये एक्सप्रेशन था वो यूनिक है, ठीक है। तो हमने ए को आर प्लस एस माना है, इसको कुछ इक्वेशन मान लो 1, ठीक है। तो अब इस इक्वेशन पे हमने थीटा अप्लाई करना है, ए थीटा इक्वल टू क्या आ जाएगा, आर प्लस एस का थीटा। और जो थीटा होता है यानी जो ट्रांसपोज्ड कॉन्जुगेट होता है वो लीनियर होता है, सम के ऊपर लीनियरली ओपन हो जाता है, तो इसको हम लिख सकते हैं आर थीटा प्लस एस थीटा, ठीक है। और आर हमारी मैट्रिक्स क्या है, हर्मिशियन मैट्रिक्स है, तो आर थीटा आर के इक्वल आ जाएगा। और एस मैट्रिक्स है वो स्क्यू हर्मिशियन है, तो एस थीटा माइनस एस के इक्वल आ जाएगा, तो इसलिए ये आ गया यहाँ पर। तो ए थीटा की वैल्यू है ना वो आर माइनस एस की इक्वल आ गई, इसको कुछ इक्वेशन नंबर 2 मान लो, ठीक है। तो जब हम एक बार 1 और 2 को ऐड करेंगे, एक बार 1 में से 2 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो हमें आर और एस की वैल्यू मिल जाएंगी, ठीक है। तो देखो जो ये है ए मैट्रिक्स को हमने आर प्लस एस माना है, ठीक है, इसको इक्वेशन 1 माना है। और जो ए थीटा है वो हमें मिली है आर माइनस एस, ये इक्वेशन नंबर 2 है। 1 और 2 को ऐड किया तो इधर तो मिल जाएगा ए प्लस ए थीटा, और इधर क्या मिल जाएगा, एस कैंसिल हो जाएगा, तो आर प्लस आर कितना हो जाएगा, 2r। तो यहाँ से हमें आर की वैल्यू मिल गई कि आर किसके इक्वल है, ए प्लस ए थीटा बाई 2 के इक्वल है, ए प्लस ए थीटा बाई 2 के इक्वल है, ठीक है। ऐसे ही अगर इक्वेशन नंबर 1 में से 2 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमें मिलेगा यहाँ से ए माइनस ए थीटा इज़ इक्वल टू, जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो साइन चेंज हो जाएंगे, तो आर आर कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ से एस और एस कितना हो जाएगा, 2s, ठीक है। तो 2s, तो दैट मीन्स यहाँ से एस की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ए माइनस ए थीटा बाई 2, ठीक है, ये एस की वैल्यू आ गई। और अब देखो यही वाली जो ना ए प्लस ए थीटा बाई 2, ये तो पी की वैल्यू थी जो हमने पी कंसिडर किया था, और ये वाली जो वैल्यू है ना, ये वाली ए माइनस ए थीटा बाई 2, ये क्यू की वैल्यू थी। तो जो आर और एस है वो पी और क्यू के ही इक्वल आ गए। तो जो हमने ए को लिखा था ना पी प्लस क्यू, और जो हमने आर प्लस एस लिखा था वो दोनों ही बराबर हैं, आर एस पी के बराबर है और क्यू एस के बराबर है। तो और हमने तो मान के चले थे हम कि ये अलग अलग रिप्रेजेंटेशन है ये दोनों, लेकिन ये रिप्रेजेंटेशन अगर जब ये इक्वल आ गई तो इसका मतलब ये जो रिप्रेजेंटेशन है सब हर्मिशियन और स्क्यू हर्मिशियन के फॉर्मेट में रिप्रेजेंट करने की हमारी किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स को यूनिक होती है, ठीक है। तो ये दोनों थ्योरम्स हमें याद रखनी है, सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक के सम वाली भी, और हर्मिशियन और स्क्यू हर्मिशियन के सम वाली भी। बस डिफरेंस आ जाता है कि सिमेट्रिक स्क्यू सिमेट्रिक में हमें ट्रांसपोज लेना पड़ता है मैट्रिक्स का, और हर्मिशियन स्क्यू हर्मिशियन के लिए हमें ट्रांसपोज्ड कॉन्जुगेट लेना पड़ता है, ठीक है, और प्रॉपर्टी यूज करनी पड़ती है। तो इस वाले लेक्चर के अंदर इतना ही करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम इसका एक एग्जाम्पल देखेंगे, यही जैसे हम एक मैट्रिक्स दी हुई है और उस मैट्रिक्स को हर्मिशियन और स्क्यू हर्मिशियन के फॉर्मेट में लिखना है हमें, जैसे अभी हमने पिछले एग्जांपल में सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक के फॉर्मेट में लिखा था मैट्रिक्स को। ये वाला एग्जांपल करेंगे आगे, फिर इसके कुछ और एग्जांपल रहते हैं उन एग्जांपल्स को करेंगे। कि जैसे ये वाली एक थ्योरम दे रखी है, मैट्रिक्स हर्मिशियन है तो आयोटा ए स्क्यू हर्मिशियन होगी, ऐसे ये वाला ये कुछ करके ये वाली जो थ्योरम्स हैं आगे उनको करेंगे, ठीक है। आई होप आपको यहाँ तक का जो टॉपिक है वो सारा क्लियर हो गया होगा और ये एग्जांपल्स भी समझ आ गए होंगे। थैंक यू एंड ऑल द वेरी बेस्ट।